जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक द्रव्य यानी कि पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मापन, भौतिक राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक, अदिश राशियां, सदिश राशियां, मापन की पद्धतियां, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति तक का अध्ययन कर लिया है। अर्थात दोस्तों, टॉपिक नंबर 17 तक का आप सभी मित्रों ने अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक नंबर रहने वाला है कौन सा है? 18। टॉपिक 18। टॉपिक 18 के अंतर्गत दोस्तों आज सीखेंगे एफपीएस पद्धति क्या होती है। तो दोस्तों फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, एफपीएस पद्धति। या दोस्तों इसी को कहते हैं, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस का मतलब दोस्तों सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस नाम से भी दोस्तों पूछी जा सकती है। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो हमारी एफपीएस पद्धति है इसको दोस्तों समझिए। इसको समझने से पहले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस वाले जितने भी हमारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं सभी वीडियो दोस्तों सीरियल से देखने के लिए दोस्तों मिल जाएं। तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है साइंस। उस पर जाइए और फटाफट क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत आप सभी मित्रों को सीरियल से सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखिए, एफपीएस पद्धति। दोस्तों इस पद्धति में जो हमारा लंबाई नापी जाती है उसको दोस्तों नापते हैं किसमें? फुट में। किसमें नापते हैं? फुट में। और जो द्रव्यमान दोस्तों नापते हैं उसको पाउंड में नापते हैं, और जो समय को नापा जाता है सेकंड में। क्या? जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई को दोस्तों काहे में नापते हैं? फुट में। ठीक है। और द्रव्यमान यानी कि दोस्तों जो हमारा मास होता है उसको दोस्तों जो हम नापते हैं किससे? पाउंड में। ठीक। और जो समय है उसको दोस्तों किसमें नापते हैं? सेकंड में। आपने एक खास बात देखी क्या? तीन पद्धतियों में, यानी कि इसके पहले आपने एमकेएस और सीजीएस पद्धति दो पद्धतियां पढ़ी और ये तीसरी पद्धति एफपीएस पद्धति। तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक नहीं चेंज हुआ। तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक दोस्तों क्या है? सेकंड ही है। बाकी लंबाई और द्रव्यमान के बारी बारी से मात्रक चेंज हुए हैं, है कि नहीं दोस्तों? आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या इसमें? इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल भी देखिएगा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है और समझ में आने वाले आपके हैं।
और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ध्यान से देखिए, लिखिए पर दोस्तों फटाफट। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक या लंबाई को, इसलिए लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, इसीलिए इस पद्धति को फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। फुट पाउंड पाउंड है दोस्तों, यहां पर पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। ठीक दोस्तों, इस पद्धति को किसको, FPS को, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति दोस्तों, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए क्या? इस पद्धति में जो लंबाई को किस में नापेंगे, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, इसीलिए इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। और दोस्तों इस पद्धति को क्या, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बहन समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल दोस्तों उसको समझते हैं, देखते हैं ध्यान से दोस्तों। उदाहरण क्या है हमारे, दोस्तों जो उदाहरण मैंने एमकेएस पद्धति में लिए वही सीजीएस पद्धति में लिए, और वही उदाहरण दोस्तों मैं एफपीएस पद्धति में भी ले रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों उदाहरण वेग। आपको पता है वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे समय। क्या, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसका मात्रक दोस्तों निकालेंगे तो क्या, वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। किस पद्धति में निकालना है, एफपीएस पद्धति में। आपसे पूछ ले कि एफपीएस पद्धति में वेग का मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे। आपको पता है विस्थापन एक प्रकार की दोस्तों क्या है, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक एफपीएस पद्धति में दोस्तों क्या होता है, फुट। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, फुट। ठीक, और आपको पता है बटे किस में जाता है, प्रति में, और समय का मात्रक क्या, सेकेंड। फुट प्रति सेकेंड, या दोस्तों ft प्रति सेकेंड। ये बात समझ पाए कि नहीं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल दोस्तों ध्यान से देखिए, वेग परिवर्तन, अभी आपने वेग का मात्रा क्या निकाला, फुट
प्रति सेकेंड, और आपको पता समयांतराल मतलब समय का अंतराल क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 टर्म यहाँ हो गए कि नहीं हो गए। मैंने कल की क्लास में भी बताया क्या, एफ टी, ये क्या है, एफ टी अपान एस, प्रति है फिजिक्स की भाषा में, वही गणित की भाषा में बटे, और मेन कौन सा, बटा ये वाला, और ये सेकंड। 4 टर्म इसके नीचे मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ टी अपान सेकेंड इंटू कितना, 1 अपान सेकेंड। तो क्या एफ टी इंटू 1 की मल्टीप्लाई तो एफ टी हो गया अपान सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ टी प्रति सेकेंड स्क्वायर, राइट। मैंने इसमें भी समझा दिया आपको। और दोस्तों एक और देख लेते हैं, बल बराबर दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आप पहले से जानते हैं क्या, F बराबर ma होता है। तो दोस्तों बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। और आपने अभी देखा क्या, द्रव्यमान को दोस्तों इसमें किसमें नापते हैं, पाउंड में। किसमें नापते हैं, पाउंड को। क्या लिख देता हूं, पाउंड, ठीक है। और इंटू लिखा है तो इंटू क्या, इंटू ही रहेगा यहां पर। और त्वरण का मात्रक आपने अभी निकाला क्या, फुट प्रति सेकेंड, फुट प्रति सेकेंड। इसी को दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाउंड को दोस्तों पी से लिखते हैं, फुट को एफ टी, ठीक है, और प्रति सेकेंड स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि क्या फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो दोस्तों बल का जो मात्रक दोस्तों हमारा क्या, एफपीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, बल का मात्रक एफपीएस पद्धति में दोस्तों क्या, फुट पाउंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या पाउंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे दोस्तों हम जिस प्रकार एमकेएस पद्धति में बल को के मात्रक को क्या कहते थे, न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक दोस्तों क्या, डाइन, और उसी प्रकार दोस्तों एफपीएस पद्धति में इसको कहते हैं पाउंडल। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, पाउंडल, या दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको, पाउंडल। मतलब चाहे आप लिखे फुट पाउंड प्रति सेकेंड स्क्वायर या खाली पाउंडल लिख देते हैं, तब भी दोस्तों क्या वह मात्रक क्या होगा, बल का होगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि एफपीएस पद्धति में राशियों के मात्रक को कैसे निकालते हैं। निकाल लेंगे ना दोस्तों, ना दोस्तों, ठीक है। बहुत सिंपल एफपीएस पद्धति में। ये तो मैंने आपको इतना लैंग्वेज लिखवा दी और एग्जाम्पल इतने समझा दिए, बस एक लाइन सिंपल समझना। देखिए एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकेंड। मतलब इसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, फुट होगा, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड होगा, और क्या समय का मात्रक सेकेंड होगा। बस इतनी पद्धति। और दोस्तों आप सभी ज्यादातर जो यूज करते हैं फिजिक्स में, कौन सी, एमकेएस पद्धति और कौन सी, सीजीएस पद्धति। 2 पद्धतियों को ज्यादातर दोस्तों यूज करते हैं, है कि नहीं दोस्तों। 2 ही पद्धति आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। कल की दोस्तों जो क्लास होगी उसमें आप सीखेंगे एसआई पद्धति। दोस्तों यह पद्धति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज इस समय वर्तमान समय में पूरे विश्व में एसआई पद्धति ही मान्य है। पूरे विश्व में एसआई पद्धति ही चलती है। कल की क्लास में आपको और अच्छे समझाऊंगा क्या होती है एसआई पद्धति और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। कल की क्लास में दोस्तों सीखेंगे एसआई पद्धति के बारे में। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। जितने भी हमारे डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बंधु हैं वो बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और मुझे उम्मीद है आप ये काम कर भी रहे होंगे। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।